अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज स्पैगेटीज़ बना रही हूँ क्योंकि बच्चे मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मम्मा स्पैगेटीज़ बना के दें। तो मैंने आज टाइम निकाल के सबसे पहले जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद मैंने स्पैगेटीज़ की प्रेपरेशन शुरू कर दी। क्योंकि आपको पता है कि बीफ को बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज सबसे पहले मैंने 1 kg के बराबर मैंने बीफ लिया है। इसमें बोन्स वाला गोश्त भी था और बोन्स के बिना भी था। तो मैंने इसको सबसे पहले अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 गिलास पानी इसमें ऐड करके मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था और साथ के साथ मैं इसकी प्रिपरेशन भी कर रही थी। इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे 1 गट्ठा इसमें लहसुन का, 2 टमाटर, साथ में 1 ऑनियन और उसके साथ हरी मिर्चें जाएंगी। तो ये वाली सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मैं बॉईल होने के साथ ही इसके अंदर ऐड करके डाल देती हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाते हुए मैंने डाल दिया था। इस रेसिपी की सबसे मेन बात यह है कि इसमें अगर आप चाहती हैं कि इसका फ्लेवर ज़बरदस्त हो और बच्चे खाते हुए उनके हाथ ना रुकें तो आपने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्रेश ऐड करना है। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे और पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया था। तो मैं अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही थी, जिसमें मैंने इसमें रेड चिली 2 स्पून के बराबर मैंने ऐड की। आपने देखा कि मेरे पास ये स्पून जो हैं ये बहुत छोटे हैं, तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ही मैंने इसमें चिली पाउडर ऐड किया। उसके साथ ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया। नमक हस्बे मुनासिब मैंने पहले ही इसको बॉईल होने के साथ ही मैंने ऐड कर लिया था। साथ में मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा और साथ ही मैंने 1 स्पून के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर लिया। अब हस्बे मुनासिब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल तकरीबन मैंने इसमें हस्बे मुनासिब ही ऐड किया था। तकरीबन खाने वाला जो स्पून होता है जिसके साथ ये हम खाना बनाते हैं वही मैंने 1 ही स्पून इसमें ऑयल का ऐड किया। अब इसमें अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी। कोई भी खाना बनाने लगती हूँ तो मैं बड़े दिल के साथ बनाती हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चे जब इसको खाने लगें तो खूब दिल भर के इसको खाएं और साथ के साथ ये भी कहें कि मम्मा आपने लाजवाब स्पैगेटीज़ बनाई हैं। तो अब इसमें जाएगा, जैसे इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें जाएगा चिली सॉस जाएगा। इसमें जाएगा थोड़ा सा विनेगर और साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया था। अब यहाँ पे मेरी इसकी भुनाई तो हो गई थी। अब मैंने इसको किया साइड पे और अब स्पैगेटीज़ को बॉईल करने के लिए मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि जब बच्चे शौक़ से इसको खा रहे होते हैं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि कितनी माएँ हैं, जितनी भी हैं, वो जब अपने बच्चों को देखती हैं कि वो कितना अच्छे से खाना खा रहे हैं तो उनकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अब स्पैगेटीज़ को मैंने बॉईल किया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी स्पैगेटीज़ अच्छे से बॉईल हो गई थी। अब मैंने इसको नॉर्मल पानी के साथ मैंने इनको थोड़ी देर पानी के अंदर रखा और फिर मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने जब इस मीट के अंदर डाला, जो कि पहले से मेरा अच्छे से भुनाई होकर रेडी हुआ पड़ा था, और ऊपर से मैंने कवर कर दिया और नीचे से जो है फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। और थोड़ी देर के बाद तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको दम पे रखा और उसके बाद देखें कितनी ज़बरदस्त मेरी ये रेडी हो गई थी। बच्चों में सर्व की और उसके बाद जो है मेरा मगरिब का टाइम हो गया था और मगरिब के बाद मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैं हर रोज़ डेली रूटीन पे मैं वॉक के लिए जाती हूँ। तो आज मैं जैसे ही बाहर निकलने का मेरा प्लान बना तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़े से क्लिप्स लिए जाएं जो कि आपके साथ शेयर किए जाएं। और वो मेरी प्यारी बहनें जो कि सारा दिन घर में बैठी रहती हैं तो ज़रूर थोड़ा सा टाइम अपनी ज़ात के लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि ये डेली रूटीन पे जो हम वॉक करते हैं उससे हमारा जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है। कोई बीमारी भी हमारे करीब नहीं आती और चुस्त हो के हम सारा दिन हम काम करते हैं। तो
अगर आपको थोड़ा सा लेज़ी आप फील कर रही हैं, थकावट फील हो रही है, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप वॉक किया करें। इजी रहेंगी, सारा दिन काम करेंगी और फ्रेश आप अपने आप को फील करेंगी। अब मैं अपने बच्चों के साथ बाहर निकली हुई थी। एक ज़बरदस्त था, मेरे घर के साथ ही लेडीज़ पार्क है, तो वहाँ पे आराम से हम वॉक कर सकते हैं, कोई मुश्किल भी नहीं होती। और मैं बच्चों के साथ ही निकलती हूँ। बच्चे जो हैं वहाँ पे थोड़ा झूला वगैरह ले लेते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने टाइम को वेस्ट ना करूं और एक ज़बरदस्त सी वॉक करूं। मैं मुसलसल तकरीबन 40 से 45 मिनट तक वॉक करती हूं। और ये देखें, क्योंकि आपको पता है आजकल आंधियों का सीज़न है, हर तरफ ये देखें अच्छे से सारे बल्ब के जो स्टैंड थे वो नीचे गिरे पड़े थे। बच्चे मज़े से झूले ले रहे थे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं, लेडीज़ होती हैं बच्चों के साथ, आराम से बैठ जाती हैं, कुछ वॉक कर लेती हैं और ख़ूब इंजॉय करती हैं। तो आपको भी मैं यही बार बार आपको दिखाने का मकसद ही यही था कि आप ज़रूर निकला करें। अगर आप सुबह में नहीं निकल सकती तो आप दिन के किसी टाइम भी अपने लिए टाइम निकाला करें। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।